आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। कन्यादान एक आंसू भरी कहानी। राम राव जी के दो बच्चे थे, रूही और पवन। पवन बड़ा था और रूही छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। राम राव और रूही के माँ लता रूही को लेकर बहुत चिंता थे, क्योंकि रूही ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उसके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रूही का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्य था। दीपक के परिवार को भी रूही पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भैया और रामराव शादी की सारी तैयारी कर रहे थे। क्योंकि शादी नज़दीक थी, सारी तैयारी हो गई। शादी का दिन भी आ गया। पवन रूही का हाथ पकड़कर मंडप में लेके आया। रूही सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, नक्शे, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रूही देखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन रूही को मंडप में लेके आया और पंडित ने रूही को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ पकड़ने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलाना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी की बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति के नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता के आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह रामराव ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और रामजू के हाथ में दिए से भरे पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उसने कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। लता अपने मायके वाले के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रूही को 2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी की ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाट पर जा रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामे मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपने होगी। ये सोचकर उसके अपने हाथ कस लिए और मंगलस्नान भस्म हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा हो और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लग कर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को
देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गई। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद रूही अपने आगे आगे वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रूही ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। रूही के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर संतुष्टि कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे थे। आंटी को बुलाना, खाना खाने के लिए आए। उसे उस एक कमरे में आवाज एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति दीपक ने कहा कि तुम चारों की तस्वीर ले लो, मैं साइड में खड़ा हूँ, जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की तकरार में आज रूही माँ बाप के दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हर की पूजा करने के लिए बुलाया। रूही ने वह मन से पूजा की। मन में रूही की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। रूही अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अवस्था होने वाले वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज, घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली गई। यहाँ रूही के दूसरे माँ बाप के रूप में चाचा चाची को भी यहाँ बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चोटियाँ, पाँव में बिछियाँ और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रूही उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंसू से आंसू गिरे हुए अलविदा कर रहे थे। रूही बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं, बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगाकर रखेंगे। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं। लड़की के जन्म के बाद से ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।